हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 3। टॉपिक करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। यार अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं, यूनिलेटरल बाईलेटरल या यूनिडायरेक्शनल या वाई डायरेक्शनल। सही है। नेटवर्क क्या होते हैं, इन पे एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन, और मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज बोलते हैं उन्हें, जैसे वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज। ये दो पार्ट होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं ऐसे सोर्सेज जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पैरामीटर होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज। निर्भर करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरामीटर पर। ठीक है, इनके ये 4 टाइप के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम BCBS। दूसरा टाइप होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तो इसे क्या बोलेंगे? BCCS शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड पार्ट इसका क्या है? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? CCBS। फोर्थ पार्ट क्या है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ब्लॉक डायग्राम। तो अब मैं बता दे रहा हूँ याद करने का प्रोसीजर। अब आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो याद हो गए, वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज याद करना है। सबसे पहले वोल्टेज लेंगे, तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा? वोल्टेज ले लेंगे, करंट ले लेंगे। सही है, तो कहोगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, फिर करंट का ले लेंगे, V और I। फिर करंट को कहोगे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये आपके 4 पार्ट हो गए, ये भी याद हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज के ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम सोर्सेज। अभी मैंने सोर्सेज बताया था, वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्सेज के दो टाइप होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्सेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही करंट सोर्सेज का आइडियल करंट सोर्सेज और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज। सही है, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब ये सिंगल सेल है। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंटेशन पता होगा, ये बैटरी है, ये सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये यहाँ पर ये दोनों जब दो सेल लग गए तो ये से बोलेंगे मल्टी सेल बैटरी। ठीक है, ये बैटरी होती है। ये रिप्रेजेंटेशन है डीसी वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है डीसी वोल्टेज सोर्स का, ये रिप्रेजेंटेशन है एसी वोल्टेज सोर्स का। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम डीसी के बारे में पढ़ेंगे, एसी जब सर्किट स्टार्ट होगा तब एसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सोर्सेज क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। ए सोर्स इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल केमिकल थर्मल और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्सेज एक ऐसी युक्ति है, सोर्स एक ऐसी युक्ति है जिसे हम मैकेनिकल और केमिकल और थर्मल और एनर्जी के जो रूप हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्स के अभी मैंने दो टाइप बताए थे, वोल्टेज सोर्सेज करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, जो बीटेक और पॉलीटेक्निक की जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। ये डेफिनेशन, ये वाला पॉइंट, चाहे आइडियल वोल्टेज सोर्स हो
चाहे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो, चाहे आइडियल करंट सोर्स हो, चाहे प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो, ये डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए वोल्टेज सोर्स इज ए टू टर्मिनल डिवाइसेस, ए वोल्टेज सोर्स टू टर्मिनल डिवाइसेस, क्लियर होगा आपको। इसमें क्या होता है, लोड वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, इसमें जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो लोड में होने वाली फ्लो करने वाली करंट से इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं करता है। ऐसे वोल्टेज सच ए वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, एंड हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, ये जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनका, ये जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, या जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनका। तो ये आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आइडियल वोल्टेज सोर्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अभी रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्सेज है, सही है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये डीसी बैटरी है, ये डीसी वोल्टेज सोर्सेज है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सर्किट में क्या दिया है, ये ग्राफ बन रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। आइडियल वोल्टेज सोर्स में देखो यहाँ बैटरी वी लगी हुई है, ठीक है स्टूडेंट, बैटरी वी लगी हुई है, यहाँ हमने लोड ले लिया, आर ले लिया, सही है, आर के अक्रॉस क्या है, बी ए बी। अब ये बताओ हमें ग्राफ बनाना है लोड वोल्टेज और लोड करंट, ये लोड करंट के अक्रॉस ग्राफ है। अब ये बताओ इसमें जो आई इधर से आ रही होगी वही लोड करंट होगी। अब ये बताओ टोटल वोल्टेज यही तो हो जाएगा, जब कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस यही वोल्टेज तो हो जाएगा जो बी है। तो यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड मान ली 10, बी मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने मान लिया बी वोल्टेज 5 है तो 5 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। करंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे करंट की वैल्यू तुम कितनी भी बढ़ा दो लेकिन जो वोल्टेज है वो वही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट हम देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में स्टूडेंट क्या होता है, लोड वोल्टेज डिपेंड ऑन द लोड करंट, जो लोड वोल्टेज होता है वो लोड में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोर्सेज हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर नोन एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ऐसे सोर्स जिनके पास जो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, ऐसे सोर्सेज जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज बोलेंगे, या कहोगे लोड वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑन लोड करंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये बताओ, अगर ये बताओ यहाँ पर लोड ले लिया हमने, आर लोड ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, आर लोड ले लिया। अब आर लोड ले लिया, ये बताओ हमें किसकी, ये लोड करंट, लोड करंट, इसमें करंट होने वाली फ्लो आई एल हो जाएगी, सही है, आई एल हो जाएगी स्टूडेंट। अब आई एल क्या हो जाएगी, आई एल की वैल्यू, अब ये बताओ स्टूडेंट, अगर इस आर की वैल्यू हमने ले ली, सपोज करो स्टूडेंट कौन सा था, इस आर, इस, अब ग्राफ देखो, आर ले लिया हमने और क्या ले लिया, आई एल ले लिया और वी एल ले लिया। इस आर की जो वैल्यू हम चेंज करेंगे, पहले ले ली हमने 1 ले ली, फिर ले ली हमने 3 ले ली, फिर ले ली हमने 4 ले ली, ठीक है। अब आई एल की वैल्यू बताओ, आई एल की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू हमने 10 वोल्ट ले ली, जो बी है इसे हमने 10 वोल्ट ले लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ले लिया। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है। अब ये बताओ आई एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई एल की वैल्यू निकालेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी आई एल की वैल्यू। तो बी एल कितना हो जाएगा, बी एल भी 5 हो जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू 1 है तो बी एल 5 हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद हमने 3 ले ली तो करंट कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो गया, वोल्टेज कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, सही है। कैलकुलेट करके देखोगे आप, 4 ली तो करंट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और कितना हो जाएगा वोल्टेज 8 हो जाएगा। अब ये बताओ जब लोड करंट बढ़ रही है, लोड करंट नीचे हम जा रहे हैं, लोड करंट क्या हो रही है, आई एल करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज क्या हो रहा है,
आई एल करंट क्या हो रही है, आई एल करंट अगर हम बढ़ा रहे हैं, लोड करंट को हम बढ़ा रहे हैं, लोड करंट जब बढ़ रही है तो बी एल घट रहा है नहीं घट रहा है, देखो लोड करंट, लोड करंट बढ़ रही है, देखो 2 से 2.5 गए तो वोल्टेज घट रहा है, 2.5 से 5 पे गए तो बी एल जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो घट रहा है नहीं घट रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, जब हम आई एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आई एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो लोड वोल्टेज के अक्रॉस ग्राफ, क्या लोड वोल्टेज घट रहा है तो ऐसे ग्राफ आएगा नहीं आएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से घट रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसीलिए इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है सीधे डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, घटता है, क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल करंट सोर्सेज। स्टूडेंट आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। एन आइडियल करंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट। सबसे पहले मैंने बताया था कोई सी भी डेफिनेशन हो ये लाइन जरूर लिखनी है। तो आइडियल करंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट। इसमें क्या होता है, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वोल्टेज। इसमें क्या होता है, लोड करंट जो होती है, इसमें क्या होता है, लोड करंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है लोड वोल्टेज से। इसमें लोड करंट जो होती है वो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, ज़ीरो होता है। ये बहुत बार एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ये क्वेश्चन दो एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, सही है, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये बताओ, यहाँ हमने लोड लगा दिया, तो लोड में अगर वोल्टेज, ये करंट टोटल यहाँ फ्लो हो जाएगी, टोटल यहाँ फ्लो हो जाएगी। अगर हम लोड वोल्टेज को चेंज करें तो करंट में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि करंट में कोई चेंज ही नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, करंट तो वही रहेगी, जो टोटल करंट है वो वही फ्लो करेगी। चाहे तुम आर की वैल्यू चेंज करो तो वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन करंट तो वही फ्लो होगी। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आ जाएगा सीधे कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, यहाँ से सीधे कांस्टेंट। ये किसके बीच है, लोड करंट और लोड वोल्टेज के अक्रॉस। तो लोड करंट को हम यहाँ लेंगे, लोड वोल्टेज को यहाँ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आइडियल वोल्टेज, आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ, आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज। प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट, लोड करंट इज डिपेंडेंट ए लोड वोल्टेज। इसमें क्या होता है, जो लोड करंट होती है वो लोड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है वो सर्किट डायग्राम आगे मैं डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंट एज एन आइडियल करंट सोर्सेज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज में क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है। लेकिन वो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने करंट सोर्स ले लिया, करंट मान ली, सपोज कर लो हमने 5 एम्पियर ले ली स्टूडेंट। ठीक है, इस सर्किट में सपोज कर लिया हमने, ये ग्राफ के लिए सपोज कर लिया कि ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, करंट हमने कितनी सपोज कर ली, 5 एम्पियर सपोज कर ली। ये रेजिस्टेंस हमने 1 ओम का ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बताओ
अगर हम यहाँ लोड वोल्टेज ले लें आर एल, सही है, ये आर एल ले लिया। अब ये बताओ जब हम आर एल और क्या बी एल इंटू आई एल, आर एल की वैल्यू हमने 1 ले ली, 2 ले ली, मैं 1 और 2 की कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, एज्यूम कर लेना 3 ले लेना, सही है। तो जब हम आर आर की वैल्यू 1 लेंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 2.5। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो इसमें करंट निकालेंगे आई एल, आई एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन अप्लाई करके। करंट डिवीजन कैसे अप्लाई करोगे, 5 टोटल करंट, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, देखो 2.5 आ रही है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/1 2 हो जाएगा 2.5, और करंट कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही इसमें करंट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, सही है, इसमें आ जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करके क्या आएगा आपके पास रिलेशन आएगा, रिलेशन जो डायरेक्ट रिलेशन आएगा वो आएगा लोड वोल्टेज इंक्रीज और लोड करंट डिक्रीज। लोड वोल्टेज के बढ़ने पर लोड करंट कम होगी, ठीक है, देख लेना। तो ये लोड वोल्टेज है, ये लोड करंट है। तो लोड वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट वैसे वैसे, लोड करंट वैसे वैसे घटेगी, यही तो रिलेशन देखा था अभी हमने, कैलकुलेट करा था। तो लोड वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा लोड करंट वैसे वैसे घटेगी। तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज समझ में आ गया होगा, सही है स्टूडेंट। तो ये था प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज का ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ जो आज के मैंने लेक्चर में पढ़ाई है। सबसे पहले क्या करोगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या फिर उसके बाद आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। ये 2 पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार प्री एसएससी जेईई में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, हमेशा याद रखना प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज जो होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज का, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद पॉइंट क्या याद रखना है, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक स्टूडेंट, सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये इसके ओवरऑल व्यू जो मैंने पढ़ाया है उसका डिस्कस, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। प्लीज़ स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।